हम अपने आधुनिक जीवन में 21वीं शताब्दी में कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। विज्ञान इतना बढ़ चुका है, विकसित हो चुका है कि आज हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और कई तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम अपने सूर्य के बारे में, तारों के बारे में, हमारे ग्रहों के बारे में, वायुमंडल के बारे में, पृथ्वी के बारे में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें पूरी रीति से मिल नहीं पाता है। और इसी को समझने के लिए जो परमेश्वर का एक बड़ा भारी सेवक था, राजा था, उसका नाम सुलेमान था। वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा था और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया था चीजों को समझने के लिए, और उसके पास बुद्धि थी। परमेश्वर ने उसको दिया था बुद्धि और उसने कई बातों का वर्णन अपनी किताबों में किया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना वो समझ सका, ना आप और मैं समझ सकते हैं। आइए मैं इसी के बारे में कि जीवन का मतलब क्या व्यर्थ बातें हैं, क्या बुद्धिमानी की बातें हैं, क्या हम अपने जीवन में सब प्रकार के उत्तरों को, प्रश्नों को उसका उत्तर हम ढूंढ सकते हैं, ये मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं उसका एक भाग जो बहुत ही हताश होकर के लिखता है। सुलेमान राजा अपने सबोपदेशक में पहले अध्याय में कुछ ऐसी बातें लिखता है जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हम नहीं समझ सकते हैं। क्या हमारे पास बुद्धि की कमी है? क्या हमारे पास तकनीकी की कमी है, टेक्नोलॉजी नहीं है? आज जब हम देखते हैं तो हम इतने एडवांस्ड हो गए। सुलेमान के समय में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी आज कुछ प्रश्नों के उत्तर हम नहीं ढूंढ पाते। लेकिन आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा सबोपदेशक, उसका पहला अध्याय और उसका 1 से आखिर तक। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता आता है। उससे क्या लाभ? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी हो जाता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो अभी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वह फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं होती। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग ये कह सकेंगे कि देखो देखो ये नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उसके बाद होने वालों को न रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था और मैंने अपना सब मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख की काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया कि वो उसमें लगे रहें। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, और देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता, और जितनी वस्तु में घटी है वे गिनी नहीं जा सकती।
मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान भी मिल गया, और मैं अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं जब ये पढ़ रहा था, शायद आपने सुना होगा कि क्या बातें लिखी हुई इसमें। कहने का मतलब, जो सुलेमान राजा था वो कुछ समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। सूर्य निकलता है, चलता है, वायु बहती है, अंधेरा होता, उजेला होता, लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, फिर दूसरी पीढ़ी आती है, वो पीढ़ी चली जाती है। कहने का मतलब, आखिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसको समझने के लिए हमारे कई वैज्ञानिक, फिलॉसफर, दार्शनिक और भी कई लोग, पढ़े लिखे लोग कोशिश कर रहे हैं इन बातों को समझने के लिए, लेकिन साहब नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो गिव अप कर जाती है। बुद्धि तो है हमारे पास, हमने बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से भी इस्तेमाल किया और बहुत बुरी तरह से भी इस्तेमाल किया। और ये हम देखना मांगते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि मनुष्य जाति ही एक ऐसी जाति है जिसमें हम फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, और जैसे जीव जंतु जो हैं उनमें ये बातें नहीं पाई जाती, वो तो सिर्फ जीने के लिए यहाँ रहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, क्यों है यहाँ पर, हम 100 साल के बाद फिर कहाँ होंगे। मतलब एक बड़ा अजीब सा सोच विचार आता। कभी आप सोचते होंगे अपने बारे में, यार मैं कितना साल जीऊँगा। मैं अपने मन के बारे में सोचती हूँ कि यार ये कहाँ से आता है, क्या होता है, मेरे दिमाग में क्या भरा है। मैंने कभी अपने मन को तो देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी काम करता है। मेरे प्रियो, ये एक ऐसे बड़े बड़े चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। जी हाँ, और इसमें मैं आपके लिए ये भी बताना मांगता हूँ कि मनुष्य का जो शरीर है वो तो खत्म हो जाता, मिट्टी है, जल जाएगा, जो भी है, ठीक है, वो खत्म है। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो अनंत काल का है, और इसीलिए वो अनंत काल के बारे में सोचता है। वो सोचता रहता लोगों के बारे में, अपने बारे में, पृथ्वी के बारे में, अनंत काल के बारे में उसके दिमाग में है। और यही बात मैं पढ़ना मांगता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है क्यों हम ऐसा सोचते हैं। एक सभोपदेशक उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने मतलब परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। दुख क्यों आता है, समझ नहीं सकता। सुख क्यों आता है, समझ नहीं सकता। हो रहा है, चल रहा है, सुख आ रहा तो आ रहा है, दुख आ रहा तो आ रहा है। कुछ लोग बोलते भैया ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। अरे साहब, भाग्य की बात नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मन में एक इटर्निटी है, एक अनंत काल की कुछ बातें हैं जो उसको मैं समझ नहीं सकता, आप उसको नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सोच सकते हैं। अब अगर आपसे पूछूं यार हम कितना किलोमीटर ऊपर जा सकते हैं, अरे साहब जितना भी नंबर बताएं उससे भी कहीं ऊपर है ना। अनंत काल। अब उस अनंत काल को हम नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि गिव अप कर जाती है। मैं 3 विषय जो है उसके बारे में बताना मांगता हूं कि जिसके बारे में हम कभी भी इसका प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए। जीवन क्या है, मौत क्या है, अनंत जीवन क्या है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइंस कितना भी अपना सिर मार ले नहीं बता पाएगा। जीवन क्या है, क्या ऐसी चीज है जो हमको हिलाती है, डुलाती है। हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में हम सोचते हैं कि हाँ यार मैं हूँ। अपना नाम लेकर के हम बोलते हैं हाँ मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा इस दुनिया में
है, मैं यहाँ पर हूँ, है ना, लेकिन मैं कहाँ से कैसे हूँ, क्या है इसका, क्या प्रक्रिया हुआ, वो हम नहीं समझ पाएंगे। और कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कोशिश करते हैं जीवन को बताने के लिए कि जीवन क्या, ये मिस्ट्री है, एक ऐसा भेद है जो हम नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमारे दिमाग कुछ समय के बाद गिव अप कर जाता, हम नहीं समझ पाएंगे, चाहे हम कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो। ये तो बात हमें देखना है। अच्छा, एक और चीज़ है, जीवन के बाद फिर हम देखते हैं भाई मौत आती है, सही बात है कि नहीं? आदमी आता है और उसके बाद मृत्यु भी आती, पक्की बात है, इसमें तो हम कोई कभी डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं, बिल्कुल सबके साथ है ना? तो अब ये मौत क्या है, जीवन क्या है, मौत क्या है, मृत्यु क्या है, ये भी एक मिस्ट्री है। इसको भी हम पूरी रीति से नहीं समझ पाएंगे। आखिर ये व्यक्ति अभी जिंदा था यार, 5 मिनट पहले, 1 हफ्ता पहले, लास्ट ईयर, अब क्या हो गया? उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, बोल नहीं सकता, पत्थर के समान हो गया, अभी था और अभी नहीं है। ये क्या, ये कहाँ चला गया, कहाँ है वो, उसका जो अंदर जो भी था, जीवन था, आत्मा था? ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। हाँ, हम लोगों के अलग अलग विचारधाराएं जरूर हैं, लेकिन ये प्रश्न है, क्या ये भी व्यर्थ है? अब सुलेमान ने सब कुछ अपने जीवन में चाहा, सुख भोग विलास, उसने सब कुछ किया, उसके पास पैसा था, वो भी सब कुछ उसने एंजॉय किया, उसके पास अच्छे से अच्छे गाने वाले थे, हैं, उसके पास अनाज था, लोग थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो क्या बोलता है, यार ये तो वायु को पकड़ना है। जीवन क्या है? वायु को पकड़ना है। मौत क्या है? वायु को पकड़ना है, हवा को पकड़ना है। कहने का मतलब ऐसा लगता कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ है, फिर भी कुछ ना कुछ तो है। अब मैं आपके सामने अभी जो बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन, मुझ में जीवन है, लेकिन 50 साल 100 साल के बाद तो मैं तो होऊंगा नहीं, या मुझे नहीं पता कब, तो मौत है। और तीसरी बात, पहली बात मैंने आपको कहा जीवन के बारे में, दूसरी बात मैंने आपसे कहा मौत के बारे में, तीसरी बात है अनंत जीवन। यहां से हम कहाँ जाएंगे? अब मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि मनुष्य के अंदर एक, परमेश्वर ने एक ऐसी चीज डाली जो वो अनंत जीवन के बारे में सोचता है, अकेले में अंधेरे में सोचता है, यार मैं कौन हूं, कहाँ जा रहा हूं, मेरा अंत क्या है, कहाँ है, क्या है, इसके बाद क्या है, क्या यही पृथ्वी सब कुछ है? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो हम सोच सकते हैं और सोचते भी हैं, विशेष करके जब हम अकेले हैं। वेल, कई चीज़ें हैं मैं यहाँ पर बताना मांगता हूँ, लेकिन आप क्या करें, जब भी आपके पास टाइम मिलता है तो ज़रूर, अगर आपके पास बाइबल है तो आप सबोपदेशक के पूरे उन अध्यायों को पढ़ लीजिए और देखिए कि क्या सुलेमान बड़ी से बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो बताता है। अच्छा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक वचन जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है, और वो है, आइए हम उससे पूछते हैं जो अनादिकाल से अनादिकाल तक है, अनंत है, वही उत्तर दे सकता है। हम तो नहीं है ना, हमारा जन्म हुआ, मौत हो जाए, खत्म हो जाएंगे हम। हाँ, हमारे अंदर का जो आत्मा है वो तो अनंत है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है ना, कि भाई क्या है, क्या सत्य है। सो आइए हम उससे पूछते हैं जो अनंत अनंत काल का है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया की किताब, बाइबल में एक यशाया करके एक किताब है, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 57 अध्याय 15 पद, 57 अध्याय और 15 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। यह परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है। आइए हम वहीं से देखते हैं कि भाई परमेश्वर आप ही बताइए क्या बात है। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। कहने का मतलब
वो अनंत काल का परमेश्वर है, महान, उत्तम, सदैव स्थिर रहने वाला, कभी बदलने वाला नहीं है, अनंत स्थान में वो रहता है ना। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं 15वां पद में जो मैं आपके लिए पढ़ा। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर महान है, अनंत काल का है, युगानुयुग वो एक सा है, हम नहीं हैं। तो वो परमेश्वर का वचन कहता है भाई एक बात आप कर सकते हो, वो क्या है? मैंने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और वो आपको जीवन के मतलब में थोड़ा बहुत बताएगा, पूरा तो नहीं बताएंगे क्योंकि जब तक हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता पाएंगे। और वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसका 25 पद। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसका 25 पद। यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मैं हूं जीवन। क्या है? मैं हूं, वो जीवन है, अनंत जीवन। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। जी हां, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यह है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। तो आइए वो परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो जीवन है उसी से पूछा जाए भाई कि क्या करना चाहिए हमारे अपने जीवन में। तो वो ये कहते हैं कि भाई मुझ पर विश्वास करो, मुझे अपने जीवन में आने दो और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बलिदान किया क्रूस पर 2000 वर्ष पूर्व। तो हम उस बलिदान को ग्रहण करें। तब वो जो व्यर्थ वाली बात है ना, जो सुलेमान बोलता है व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, वायु को पकड़ना, पूरा उसका पहलू बदल जाएगा। व्यर्थ की जगह अब आएगा मतलब ही मतलब है, उद्देश्य ही उद्देश्य है हमारे जीवन का। अगर हम परमेश्वर से अलग होकर के अपना जीवन बिताते हैं, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल करके अपने जीवनों में उसको परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, जीवते परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारे जीवन का मतलब है। अब हम मतलब को तो पूरी रीति से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बुद्धि फिर भी काम नहीं करेगी उतना, है ना। वो मतलब हम इतना समझ पाएंगे भाई कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगी, और वहां पर फिर शायद पूरी रीति से हम जीवन के बारे में समझ पाएंगे। जो जीवन देने वाला है उसी से और बातचीत होगी, उसी से क्या होगा, और भी बातचीत इसके बारे में हम देखते हैं, है ना। सो आइए हम और थोड़ा सा एक और पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। वो पाया जाता है सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 13 और 14 पद। बहुत अच्छा पद भी है लेकिन याद दिलाने वाला भी है। जी हाँ, परमेश्वर से अलग जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ है, वैनिटी है, कोई मतलब नहीं है। आया राम गया राम, मतलब आए हम जिए चले गए, है ना। अरे जीते तो जानवर भी हैं, लेकिन हम जानवर नहीं है, हम मनुष्य जो हैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हमारे जीवन में मतलब है जो अभी तक हम समझते नहीं। हम सोचते हैं व्यर्थ है यार, दुख ही दुख है, सुख ही सुख है, इसके बाद क्या है। सूर्य आता है चला जाता है, आंधी आती, तूफान आता चला जाता है, बरसात आता है चला जाता है, मतलब सब अपना अपना चक्कर लगा जाते हैं। लेकिन क्या यही जीवन में यही है? फिर उसके बाद हम मर जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मर भी जाए यदि मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत जीवन उसका है। सो आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा सबोपदेशक उसका 12 अध्याय और 13-14। सब कुछ सुना गया, अभी मैंने आपको सुनाया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। अगर आपको अपने जीवन में मीनिंग लाना है, उद्देश्य लाना है, कुछ जीवन में कुछ मतलब रखना है कि यार इसलिए मैं जी रहा हूं, तो परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय
करेगा। ये वही लिख रहा है मेरे प्रियो जिसने कहा कि परमेश्वर के से अलग होकर के जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ है। व्यर्थ है वायु को पकड़ना, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने से जीवन में आनंद, जीवन में शांति, जीवन में उद्देश्य, जीवन में मीनिंग, जीवन में जीने का उद्देश्य कि यार मैं इसलिए जी रहा हूं परमेश्वर की महिमा के लिए। और वो महिमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त करते हैं जब हम उसको उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करते हैं। सो प्रियो, आइए हम अंत में उस परमेश्वर को वो जगह दे जो वो चाहता हमारे जीवनों में। जी हाँ, हमने अपने मन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर आपको और इसमें सोचने में अगुवाई करे।